हेलो गाइज, मैं आदित्य चौहान। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर का ये पार्ट नंबर दोस्त यहाँ पर 4 है। इसके पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताना चाहूँगा, इसमें दोस्त आपको मैंने अभी तक बाइनरी को डेसिमल में, डेसिबल को बाइनरी में, ऑक्टल को बाइनरी में, ऑक्टल को डेसिबल में, डेसिबल को ऑक्टल में, बाइनरी को ऑक्टल में, ये सारे कन्वर्जन सारी चीज़ें मैं आपको 3 पार्ट के वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको सभी टॉपिक कंफर्म हो जाएगा कि बाइनरी को डेसिबल में या डेसिबल को बाइनरी में या ऑक्टल को डेसिबल में या डेसिबल को ऑक्टल में कैसे चेंज किया जाता है। बहुत ही सिंपल वे में आपको अपने बताया। आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए है ये हेक्सा डेसिबल नंबर सिस्टम के अंतर्गत है। हेक्सा डेसिबल को कैसे डेसिबल में बदलते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। तो उससे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप जितने भी यहाँ पर टॉपिक को समझते जा रहे हैं, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, या फिर टॉपिक को पढ़ते जाइए, समझते जाइए, जिससे आपको एक वे मिल सके कि हाँ इतने टॉपिक हैं और इस प्रकार से आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, पढ़ते चलिए, जिससे आगे आपको बेटर फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो आपका 16 होता है। कितना? 16 होता है। ठीक है, जैसे ऑक्टल का आपका 8 होता है, बाइनरी का आपका 2 होता है। ठीक है, बाइनरी का कितना होता है? डेसिबल 2 होता है, और डेसिबल का आपका बेस 10 होता है। उसी प्रकार आपका हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। अर्थात आपको अगर कोई नंबर जैसे 1 2 4 ये लिखा है तो इसका होल बेस जो करेंगे, अगर 16 लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये नंबर हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा हुआ है। ओके, चलिए अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब की बहुत सी नोटिफिकेशन आप सभी को नहीं मिल पाती है। इसलिए सिंपल सा आप जाइए टेलीग्राम पर और चैनल को आप सर्च करिएगा, वहाँ पर आप करेंट स्टडी आप सर्च कर लीजिएगा, जिससे आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं वीडियो तो देता ही हो और जो इन्फॉर्मेशन आती है इंपॉर्टेंट। और आपको जैसा पता है वेबसाइट भी कंप्लीट बन चुकी है और वहाँ पर उसके जो पोस्ट अपडेट होते हैं वो आर्टिकल वहाँ पर लिख कर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको सुविधा होगी, वहाँ पर मिलेगा। तो आपको सर्च करना है करेंट स्टडी टेलीग्राम पर जाकर, लेकिन करेंट और स्टडी भी बिल्कुल स्पेस आपको नहीं रखना है, दोनों को एक साथ सर्च करिएगा और उसको ज्वाइन करके अपडेट रहिएगा। चलिए आगे दोस्त समझते हैं। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो अधिकतम डिजिट होती है वो 15 होती है। इसका मतलब दोस्त ये हुआ, जैसे आपका ऑक्टल है, एग्जांपल के तौर पर समझिए, अभी ऑक्टल नंबर सिस्टम हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया, उसमें दोस्त आपका 0 से 7 तक है। अर्थात आपकी जो संख्या है टोटल तो 8 है, टोटल जो बेस है उसका ऑक्टल का 8 है, लेकिन आपका 0 से 7 तक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 7 तक है। तो टोटल यहाँ पर 8 नंबर होंगे, लेकिन आपका 0 से 7 है। उसी प्रकार टोटल यहाँ पर बेस आपका 16 होगा, आपका होगा टोटल यहाँ पर 15, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसी प्रकार आपका हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से आगे आपका नंबर बढ़ेगा, फिर आपको वहां पर ABCD के वर्ड भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर अधिकतम 15 है और हेक्साडेसिमल में टोटल यहाँ पर कहें नंबर टोटल 16 होती है। अब देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना भी चाहूंगा, जैसे यहाँ पर 0 से 9 तक आपको डिजिट देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको उसके आगे के मतलब 9 के आगे आपको देखने को मिलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत, अर्थात ABCDEF। टोटल आपको यहाँ पर आपको कह सकते हैं टोटल आपको 16 नंबर करना है। तो 0 से 15 तक जब आप चलेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं 9 तक नंबर तक तो आप 1 2 3 9 तक जाएंगे। 9 के बाद जब 10 से आप जाएंगे तो ABCDF तक जाएंगे। ओके, मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। तो डेसिबल डिजिट क्या है, वो इसकी वैल्यू क्या है, इसको आपको याद रखना है, यही आगे आपको काम आएगा। देखिए 0 की अगर हम बात करें तो 0 का आपका हेक्साडेसिमल की वो वैल्यू होती है वो 0 होती है।
1 की आपकी 1 होती है, 2 की आपकी 2 होती है। मतलब आपका यहाँ पर 9 तक जो वैल्यू है वो 9 ही होती है, लेकिन यहाँ पर 9 के बाद 10 नंबर नहीं स्टार्ट होता है। 10 की जगह पर ए, फिर बी, फिर सी, फिर आपका डी और एफ तक। टोटल यहाँ पर 15 यहाँ पर हो चुके हैं, और अगर आप गिनती करेंगे तो 0 को लेकर टोटल यहाँ पर 16 नंबर होंगे। तो आपको याद रखना है कि 9 नंबर तक तो आपका 9 ही होगा, लेकिन ए से आपका जब स्टार्ट होगा 9 के बाद तो वहां पर 10 की जगह पर ए होगा, 11 की जगह पर बी होगा, और 12 की जगह पर सी होगा, ठीक है। 13 की जगह पर आपका डी होगा, 9 के बाद आपका ए बी सी डी एफ तक आपको जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहां पर याद रखना है। इस पूरे टेबल को आप याद रखिए कि 9 के बाद आपका एफ तक आपको जाना है, अर्थात 15 नंबर तक। चलिए अब इससे अंतर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हेक्साडेसिमल को डेसिबल में कैसे परिवर्तित करते हैं, इसका कन्वर्जन आप देखिए। तो हेक्साडेसिमल को हम डेसिबल में चेंज करते हैं। तो देखिए दोस्त, होता क्या है, हेक्साडेसिमल को डेसिबल में चेंज करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए हेक्साडेसिमल के प्रत्येक अंक को 16 की पावर n-1 16 की पावर n-1 से गुणा किया जाता है। जितने भी नंबर, मान लीजिए 1 2 3 आपको यह नंबर दिया है, यह हेक्साडेसिमल में है, तो जिसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3 को भी आप 16 की पावर n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, फिर 2 को आप 16 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 16 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। सभी को मल्टीप्लाई पहले सभी को अलग अलग करेंगे, फिर सबको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसी का आप बेस कर देंगे, कितना आप 10 कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो वही चीज कहा गया हेक्सा को। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में परिवर्तित करने के लिए आपको प्रत्येक अंक को 16 की पावर n-1 से गुणा किया जाएगा। इसके पश्चात सभी गुणनफल को जोड़कर हेक्साडेसिमल के तुल्य डेसिमल नंबर प्राप्त किया जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल को समझते हैं। यह क्वेश्चन आपको हेक्साडेसिमल का दिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही आपको समझना है। अगर वहां पर आपको क्वेश्चन में ए बी सी डी आपको दिखता है तो आप तुरंत वहां पर एग्जैक्ट समझ लीजिए कि यह हेक्साडेसिमल में है, क्योंकि अन्य किसी में भी ए बी सी डी स्टार्ट नहीं होती है। आपको पता है कि 9 के बाद आपका 10 जब आता है तो हेक्साडेसिमल में ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर आपका एफ, इस प्रकार से आगे प्रोसेस बढ़ता है। तो यहां पर आपको 6DE दिया है, तो इसको आपको चेंज करने के लिए पहले आपको 3 बॉक्स बनाना होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर 3 नंबर, अगर यहां पर 4 होते तो आप 4 बॉक्स बनाते। इससे आपको थोड़ा सिंपल में भी दिखता है, और अगर आप कॉपी एग्जाम में लिखेंगे तो बेहतर भी आपको दिखेगा और अच्छा नंबर आपको प्राप्त होगा। चलिए 6DE को हम अलग अलग डिब्बे में लिखेंगे। उसके बाद हमने बताया कि आपको ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मैं यहां पर अगर नंबरिंग की बात करूं तो ये आपका यहां पर n की वैल्यू 1 हो गई, यहां पर n की वैल्यू 2 हो गई, और यहां पर n की वैल्यू 3 हो गई। क्योंकि 3 डिजिट है तो 1 2 3 इसके n की वैल्यू हो गई। और हमने आपको बताया 16 की पावर n-1 से आपको सभी को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां पर आपको E दिया है, तो E को यहां पर यह पता होना चाहिए कि E की वैल्यू कितनी होती है। तो E की वैल्यू आपकी होती है 14 इंटू 16 की पावर 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। लिखेंगे आप 14 इंटू 16 की पावर n-1। n की वैल्यू यहां पर आपकी कितनी है, 1। यहां पर नंबर, यहां पर अगर आप देखिए LSB एक होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आप इधर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इधर से आप नहीं, इधर से आप स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर n की वैल्यू 1, यहां पर 2, यहां पर आपकी 3 वैल्यू होगी। तो जब इस प्रकार से आप चलेंगे तो 14 होगा, और E की वैल्यू 14 आपको पता है, अभी जस्ट ऊपर बताया। 14 इंटू 16 की पावर 1-1, तो आप 14 इंटू 16 की पावर 0 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर D की बात करेंगे तो यहां पर 13 इंटू 16 की पावर n-1 की जगह पर यहां पर 2-1 करेंगे, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहां पर 13 इंटू कितना है, 16 की पावर 1 है। इसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी आप करेंगे 6 इंटू कितना करेंगे, 6 इंटू 16 की पावर n-1 होता है। तो n की जगह पर आप लिखेंगे 3 और -1। क्यों 3? क्योंकि ये नंबर यहां पर आपका कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 6 इंटू 3 में से 1 चला जाएगा, तो 6 इंटू 16 की पावर 2।
ये तो आपका दोस्त स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ कि आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। और आपको देखिए 14 13 की वैल्यू, यही वैल्यू मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर 9 तक तो आपकी वैल्यू 9 है, लेकिन जब ए बी सी डी स्टार्ट होती है तो ए की जगह पर आप 10 रख सकते हैं, बी की जगह पर 11, सी की जगह पर 12, डी की जगह पर 13 और ई की जगह पर 14, एफ की जगह पर 15। इस प्रकार से इससे बड़ी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। इससे बड़ा नंबर 15 से बड़ा नहीं दिया जाएगा। इसमें आप देख लीजिए, जैसे डी ई है तो डी ई की वैल्यू आपको 14 पता है और डी की वैल्यू आपको 13 पता है, ठीक है। अब क्या करना है कि स्टेप नंबर 2 में ये जितने भी आपने यहां पर 16 से सबको गुणा किया है, इसके बीच में इन सभी को ऐड कर लीजिए, अर्थात इसके बीच में प्लस लगाइए, इसके बीच में प्लस लगाइए और इसको दो तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। तो वही यहां पर हमने किया है। यहां पर क्या किया गया आप देख सकते हैं, 16 इंटू सबको यहां पर ऐड किया गया। अब यहां पर आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और फिर इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो आएगा यहां पर आप लिखेंगे। फिर इसको आप 13 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आप लिखेंगे और इसको यहां लिखेंगे और प्लस करेंगे, सबके बीच में प्लस है, और 14 इंटू 16 करेंगे तो 16 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। यहां पर आपका 14 बचेगा। सभी को जब आप ऐड कर लेंगे तो 1758 आपका आएगा। और आप डेसिबल में चेंज कर रहे हैं, इसलिए इसका होल पावर कितना होगा, 10 होगा। होल पावर कितना आपका कह सकते हैं, इसका बेस कितना होगा, 10, क्योंकि हम हेक्सा डेसिबल को अब डेसिबल में चेंज कर चुके हैं। तो आपका 6D का जो आंसर आया वो 1758, बेस में कितना, 10। ये आपको इस प्रकार से प्राप्त करना है। ये आपको अगर सारणी याद है दोस्त, 9 को आपको पता है, 9 के बाद जो 1 A B C D F तक स्टार्ट होता है वो 15 नंबर तक जाता है। आपको नंबर याद है तो आसानी से आपको यहां पर जब क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे यहां पर आपको दिया गया कि 6D का आप बताइए, तो 6 का आपको तो पता ही है, D का आपको यहां पर 13 पता है, E का आपको 14 पता है। इसके बाद आप तुरंत यहां पर इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पावर 0, 6 पावर 1, ठीक है। मतलब आप यहां पर रखिए, ये पहले में 0 होगा, दूसरे में 1 पावर होगा, दूसरे में 2 होगा, फिर इस पर 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करिए, सबको जोड़ दीजिए, आपका यहां पर एग्जैक्ट ये आंसर आ जाएगा। अगर आप दोस्त पिछले की वीडियो नहीं देखे हैं, जो डेसिमल को कह सकते हैं बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, ये सारी चीजें नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद है। अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार देखना है, ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट है तो मैक्सिमम टॉपिक आपके कंप्लीट किए जाएंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।